स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर में। हम लोग विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स का सेशन चला रहे हैं। हम पहले ही बता चुके हैं आप सभी को कि करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम में 1.5 साल से लेकर के 2 साल तक का पूछा जाता है। कभी कभी साल भर के अंदर का, कभी 1.5 साल, कभी 2 साल। तो आप कंक्रीट नहीं कह सकते हैं कि साल भर का ही पढ़ लीजिए तो उसमें से आ जाएगा क्वेश्चन, या 1.5 साल का या 2 साल का। तो इसलिए लेकिन सारे क्वेश्चन बने, इसलिए ये ज़रूरी है कि कम से कम तो 1.5 से 2 साल तक की तैयारी करके जानी चाहिए एग्जामिनेशन में। और अभी नवंबर का महीना चल रहा है और आगे भी एग्ज़ाम ढेर सारे होने वाले हैं और आगे भी होंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि आप देखे होंगे कि बिहार करंट अफेयर्स की शुरुआत हमने कर दिया है नवंबर के फर्स्ट वीक में, और नेशनल करंट अफेयर्स की शुरुआत हम आज कर रहे हैं। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, नेशनल भी हम नवंबर महीने से लेके चलेंगे। और फिर चूँकि साल भर पहले से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछते हैं तो हम शुरुआत 2 तरीके से कर सकते हैं, 1 जनवरी 2023 से और एक अप टू डेट रहने के लिए अभी नवंबर 2023 से। तो जनवरी 2023 के महीने का जो करंट अफेयर्स उस समय चर्चा में थी, जो भविष्य में किसी भी एग्जाम में पूछने की संभावना है, उससे हम आज फर्स्ट सीरीज लेकर आए हैं। जनवरी 2023 का फर्स्ट सीरीज लेकर आए हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है करंट अफेयर्स नेशनल जनवरी 2023 #1। #1 का मतलब हो जाता है कि भाई पहला सीरीज है जनवरी 2023 का। तो चलिए इसमें से कुछ नेशनल करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी छान कर लाया हूँ, काफ़ी इसको रिवाइज करके लाया हूँ कि एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। जनवरी 2023 में तो ढेर सारे करंट अफेयर्स चर्चा में थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में आने वाले हैं आगे, चाहे बीपीएससी 70वीं देने जाइए आप एग्जामिनेशन, चाहे बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 2.0 का देने जाइए, या बिहार एसआई का, या बिहार पुलिस का, या बिहार एसएससी का सीजीएल, या फिर इंटर लेवल का, सभी एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपसे वादा किया है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इससे जुड़े रहेंगे तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का ना बनने का कोई सवाल ही नहीं है। कोई भी एग्जामिनेशन आप देंगे भविष्य में, अब जनवरी 2023 से लेकर के आगे जितना भी कंटिन्यू करेंगे आप, उन सभी का प्रश्न हमारे वीडियो से, यानी हमारे चैनल पर देखे गए वीडियो से ही आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है आपको नागपुर में। कहाँ किया गया है? नागपुर में। ध्यान देना है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है 2023 में? तो नागपुर में किया गया है। 3 से 5 जनवरी तक का किया गया है। 3 से 5 जनवरी के बीच में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जब 108वीं नागपुर में किया गया है तो कहाँ किया गया है? तो वहाँ पे आपको राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में है राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र में। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है। जब 108वीं हो गया नागपुर में तो एक ध्यान देना है कि अगली कहाँ होने वाली है, 109वीं कहाँ होंगी? तो 109वीं होंगी योगी जी के राज्य में, योगी आदित्यनाथ के राज्य में। कहाँ? तो लखनऊ में। लखनऊ में 109वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करने की तैयारी की गई है, यानी कि मेज़बान होंगे लखनऊ। यानी 109वां विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजन होगा? तो लखनऊ में होगा। ये ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये 108वीं तो पूछेगा ही, लेकिन कभी कभी पूछ देगा कि आगामी यानी 109वीं विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लखनऊ में। ये ध्यान रखना है आप सभी को। और 107वीं कहाँ हुआ था? 107वीं हुआ था 2020 में बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए अब ध्यान देने वाली बात है। अब आगे चलते हैं हम लोग। 109वें कहाँ होने वाले हैं? तो 109वें होने वाले हैं लखनऊ में। 107वीं कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। 108वीं कहाँ हुआ? नागपुर में। चलिए, अब दूसरा करंट अफेयर्स हम लोग रेलवे के बारे में समझते हैं। रेलवे क्या किया है कि एक 3 जनवरी 2023 को एक योजना बनाई है, लक्ष्य शुरू किया है, योजना पर काम शुरू किया है। क्या योजना है? तो 2030 तक रेलवे ने लक्ष्य तय किया है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य मतलब क्या होता है? भारत में सभी रूट जो रेलवे के हैं, सभी रूट में आपको
बिजली से ट्रेन चलने की शुरुआत करने की तैयारी की गई है। यानी अगर पूरे भारत में रेलवे को अगर बिजली से चलाया जाएगा तो समझिए कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल हो चुका है। कहीं कहीं अभी भी वो आपको कह सकते हैं कि वो बिना बिजली का इंजन चलता होगा, यानी कि कोयले से, तो फिर वो प्रदूषण ज़्यादा फैलाता है। तो शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का मतलब यही हुआ कि भारत में जितने भी ट्रेन चलते हैं जिस रूट पर भी, सभी रूट का विद्युतीकरण अगर कर दिया जाए तो उसे ही कहते हैं शुद्ध शून्य उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जन। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना किसे कहते हैं? तो अगर भारत में जितने भी रूटे पर ट्रेन चलती है सभी रूट में अगर विद्युतीकरण कर दिया जाए और कहीं भी आपको कोयला इंजन नहीं मिले तो उस स्थिति को कहते हैं शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। तो अभी भी कई जगहों पे वैसे इंजन चल रहे हैं डीजल से, और तो उसको ख़त्म करके, यानी उसको पूरी तरह से उस इंजन को हटा करके विद्युतीकरण करके अगर पूरे रेलवे को बना दिया जाए, पूरे भारत के रेल को व्यवस्था को, जहाँ सभी ट्रेनें सभी रूट पे विद्युतीकरण हो जाए, उसे हम कहते हैं शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कई एग्जाम में अभी तक में, और आगे भी पूछेगा कि रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो 2030 तक रखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा चलते हैं हम लोग न्यूज़ में। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। आप सभी जानते हैं कि सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का स्थल है। क्वेश्चन यह भी ध्यान देना है, दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा युद्ध स्थल कौन है? तो सियाचिन है। और सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, तो उसमें तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी थल सेना की कैप्टन है शिवा चौहान है। तो ये शिवा चौहान जी सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। सियाचिन इसलिए खास है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और आज तक यहाँ पे किसी भी महिला अधिकारी की तैनाती नहीं हुई थी, लेकिन सियाचिन जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर भी महिला तैनात हो चुकी है, जिनका नाम है शिवा चौहान। ये थल सेना में कैप्टन के पद पर काम करती हैं। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन है, संविधान उद्यान का उद्घाटन। संविधान उद्यान का उद्घाटन जो हुआ है वो जयपुर में हुआ है। स्टूडेंट, कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जयपुर में। आप लोग लिख लेंगे, कॉपी कलम तो लेके रखना ही है हमारे सभी वीडियो के देखते समय। तो संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है जयपुर में। ये क्या होता है? तो संविधान कैसे बना, संविधान में क्या है, क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रावधान हैं, इन सभी पर एक प्रदर्शनी कह सकते हैं, एक गार्डन कह सकते हैं, जिसमें सभी चीज़, गार्डन में क्या होता है, फूल पेड़ पौधे होते हैं सामान्य गार्डन में, जनरल गार्डन में, लेकिन इस संविधान उद्यान नाम ही है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन में क्या होगा, संविधान की एक एक बारीकियाँ, एक एक प्रावधान पर प्रदर्शनी बनी हुई है, उसके बारे में सारा लिखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति उस संविधान उद्यान में जाएगा, देखेगा, तो संविधान के A to Z प्रावधानों को समझ सकता है और उसके बारे में जान सकता है। तो संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है जयपुर में। जयपुर में, राजस्थान में है जयपुर, ठीक है। वहाँ के CM है अशोक गहलोत जी। तो ध्यान देना है, संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। अब लास्ट है आज के वीडियो का, लास्ट जो है वो संविधान के लास्ट जो है वो आपको समझ रहे हैं कि लास्ट क्या है, सो बता दे रहे हैं आपको हम। लास्ट यही है स्टूडेंट कि तार का जो पत्र होता है, तार के पत्तों की पांडुलिपि, तार के पत्तों की पांडुलिपि का संग्रहालय विश्व का पहला, यानी विश्व का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय, तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो केरल में। कहाँ पर? केरल में। विश्व का पहला तार के पत्तों का संग्रहालय, विश्व का पहला तार के
पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय, पांडुलिपि संग्रहालय म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है स्टूडेंट, बताइए। केरल में। कहाँ पर? केरल में किया गया है। तो इस तरह से आज का वीडियो का 5 करंट अफेयर्स हम डिस्कस किए हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हम करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। बहुत सारे जगह भी देखेंगे आप जो बिना काम का भी करंट अफेयर्स वहाँ पे चर्चा कर दिया जाता है, जो आपके लिए वो बिना मतलब का हो जाता है। तो हम एक छांट करके एकदम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा उसको हम लोग लेकर आए हैं। अभी के वीडियो में आप ध्यान दीजिएगा, ये जनवरी 2023 का रिकैप है। और चूँकि हमको एग्ज़ाम की तैयारी अगर करनी है तो जनवरी 2023 से उठाइए और आगे कम से कम 1.5 साल तक। जैसे मान लीजिए ये वीडियो काम देगा आपको अगले साल, अगर 2024 के लास्ट तक भी कोई एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इस वीडियो को देख करके जाना है। अभी भी फिलहाल बीपीएससी 70 देना हो आपको, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 2.0 देना हो, बिहार एसआई का देना हो, बिहार पुलिस का देना हो, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम देना हो, तो ये सारा वीडियो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। और उल जुलूल बातें नहीं यहाँ पे होंगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उसी का चर्चा किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 5 करंट अफेयर्स की चर्चा किया है। आप सभी लोग इसको देख चुके हैं 5 करंट अफेयर्स क्या क्या है। तो पहला करंट अफेयर्स है भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। दूसरा है रेलवे शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 तक है, इस तरह से हमने ये चर्चा किया। उसके बाद है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी शिवा चौहान के बारे में हमने चर्चा किया। देश में संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो जयपुर में किया गया है। और लास्ट में हमने देखा कि विश्व का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय, ये क्या होता है। देखिए हमारे भारत के इतिहास में प्राचीन समय में तार के पत्र, जिसको भोजपत्र कहते थे, उस पर हमारे पूर्वज लिखा करते थे। तो उन जो भी मिला है आज तक तार के पत्रों पर लिखा हुआ पांडुलिपि, उसको संरक्षित रखा गया है। उसके लिए एक संग्रहालय बनाया गया है केरल में। अब ये पांडुलिपि क्या होता है समझिए। हमारे पहले के लोग, पूर्वज लोग, जब किसी चीज़ को नरम चीज़ पर यानी पत्ता पर या फिर किसी चीज़ पर लिखते थे, हाथ से उकेर के लिखा जा सकता था यानी आसानी से, उसे पांडुलिपि कहते हैं। और अभिलेख उसे कहते हैं जो कठोर सतह पर, लोहा पर, तांबा पर, पत्थर पर लिखा गया हो, उसको मतलब कि ठोक करके देखते हैं ना। अगर हम किसी चीज़ को ठोस सतह पर तो सिंपल में तो नहीं लिखाएगा ना, अंगुली से या फिर किसी लकड़ी से। तो अगर नरम सतह पर जैसे पत्ता हो, पेड़ के पौधे के पत्ते हो, उस पे अगर हाथ से लिख दिया जाए बिना किसी परेशानी के कुछ भी, तो उसे पांडुलिपि कहते हैं। यानी नरम चीज़ पर, नरम सतह पर, पत्तों पर आदि पर लिख दिया जाए बिना किसी परेशानी के, कठिनाई के, आसानी से लकड़ी से या कुछ भी चला करके, तो उसे कहते हैं पांडुलिपियाँ। वही अगर किसी कठोर सतह पर जैसे तांबा हो, लोहा हो, पत्थर हो, उस पर किसी छेनी से छेद कर करके अगर ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, तो कठोर सतह पर लिखा गया जो लेख होता है उसे अभिलेख कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आप लोग ध्यान रखिए कि पांडुलिपि और अभिलेख में क्या अंतर है। मैंने बता दिया है, उसको और अच्छे से अगर आप जानते होंगे या इसी आधार पर आप लिखिए हमारे डिस्क्रिप्शन ये कमेंट बॉक्स में कि पांडुलिपि और अभिलेख में क्या अंतर होता है। तो इसी तरह से हमारा वीडियो देखते रहें। आप सभी की तैयारी बस इसी हमारे चैनल से हो जाएगी। धीरे धीरे हम सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। कल हमने बिहार करंट अफेयर्स का क्लास शुरू किया, आज हमने नेशनल करंट अफेयर्स का क्लास शुरू किया है। इस तरह से धीरे धीरे आपके सारे क्लास शुरू होंगे और आप लोग देखते चलें वीडियो। और इससे अधिक आप मत करें, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम उतना तो कवर करते चले। इसके कवर करने के बाद आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं खुद से, लेकिन कम से कम मेरे वीडियो, जितने वीडियो आ रहे हैं आपके लाइफ चेंजिंग वाले वीडियो हैं, इनको ज़रूर देखें और शेयर करें। और इसे क्या करें, कॉपी कलम एक रखें। देखिए PDF दे देता है ना लोग, तो PDF सोचता है कि अच्छा PDF आ गया, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, समझे ना। तो PDF के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे जैसे हमने लिखाया है उसे वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कलम लेकर के लिख सकते हैं, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, PDF से ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपका बिहार करंट अफेयर शुरू हो चुका है, नेशनल करंट अफेयर शुरू हो चुका है। बिहार करंट अफेयर नवंबर से शुरू किया है, फिर हम बिहार करंट अफेयर शुरू करेंगे जनवरी 2023 से। दोनों तरह की सीरीज चलेगा। जनवरी से कवर करते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे नवंबर तक, और नवंबर से आगे तो अब क्लास चलेंगे ही चलेंगे। तो कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं और धन्यवाद।